बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं फिर एक नई डेली किचन रूटीन के साथ हाजिर हूँ। आज सुबह नाश्ता जो है वो हल्का फुल्का सा हो गया था। स्कूल स्टार्ट होने वाले हैं, रूटीन स्टार्ट होने वाली है। नाश्ते से फ्री होके जोहर से पहले ही तकरीबन ये मैंने कुछ सोचा नया बनाने का। आज इसको हलवा, बरसाती हलवा, चकवाली हलवा, कुछ भी कह लें। उसके लिए सबसे पहले मैंने 1 घंटा जो है सूजी भिगो के रखनी थी, वो भिगो के रखेगी। चाय से एंड स्टार्ट हुआ था, बच्चे चाय पी रहे थे। उसके बाद मैंने अपने लिए कहवा रखा। कहवा गर्म, अच्छे से पानी गर्म हो गया। उसमें मैंने डाला 1 टेबल स्पून अदरक पिसा हुआ। साथ ही मैंने हाफ टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा और हाफ से कम तकरीबन 1 टीस्पून मैंने उसमें अजवाइन डाली। और साथ में कुछ मैंने लेमन ग्रास डाली थी, थोड़े से पत्ते उसके, और उसको बॉयल करके कवर कर दिया और उतार दिया। और साथ ही आज मैं अंडा 2 प्याज़ा बना रही थी। उसके लिए मैंने तकरीबन 10 अंडे बॉयल होने के लिए रख दिए थे। और कुछ दराज की तरफ से पार्सल आए हुए थे, काफ़ी ज़्यादा, जो मैंने ऑर्डर किए हुए थे। स्टेप बाय स्टेप आए थे और आज मैं सारे एक ही दफ़ा ओपन करी थी। मैंने मंगवाई थी खाद जी, किचन गार्डनिंग के लिए। मेरे जो पौधे मुझे काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाते, फर्टिलाइज़र भी थी। और ये एक डेकोरेशन का पीस था जो दरवाजे पे हैंग होगा। और ये बहुत खूबसूरत सा है, पायदार सा है। ये जब मैं हैंग कर दूंगी और इसको मैं फिर आपको इसकी लुक दिखाऊंगी। और साथ ही ये जो खाद है ये मिट्टी में शामिल करनी थी। साथ में पौधों के लिए कीड़े वगैरह जो पत्तों पे लग जाते, मेरी लास्ट सब्जियां ख़राब भी इसी वजह से हुई थी कि उन पर मैं स्प्रे वगैरह नहीं कर सकी थी। कुछ मेरे विजिट पंजाब के बहुत ज़्यादा लग गए, कुछ मुझे आइडिया नहीं था कि इनको कैसे इन कीड़ों मकोड़ों से बचाया जाए और मेरी सब्जियां बिल्कुल ठीक रहे। और लास्ट में ये बहुत ही फ़ायदेमंद मेरा पार्सल है जो मैंने ऑर्डर किया हुआ था। पहले मैंने एक टर्की से मंगवाने के लिए किसी की रिक्वेस्ट की थी, तो वो वहाँ से नहीं आया। तो आज जी मेरा ये रिसीव हुआ पार्सल। ये आर्म स्टैंड है जो कि बहुत फ़ायदेमंद है। मेरा जो मोबाइल है वो मैं जब कुकिंग वगैरह कर रही होती, लास्ट दिन में गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, तो मेरा मोबाइल हीट अप होकर बंद हो जाता था और काफ़ी देर वो ऑन ही नहीं होता था। ये अब काउंटर टॉप पे इसको फिट करेंगे और इसके ऊपर मोबाइल सेट करेंगे, जहाँ मर्जी इसको रोटेट कर लें। और साइड पे और स्टैंड में लगाना है, जो मेरा लास्ट टाइम ट्राईपॉड से गिर भी गया है और उसका लेंस भी टूट गया है, तो उस वजह से अब ये बहुत फ़ायदेमंद होगा। आज मैंने इसी स्टैंड को यूज़ किया है। तो मैं जो हलवा बना रही थी उसके लिए तकरीबन 500 ग्राम मैंने सूजी जो 1 घंटा पहले भिगो के रखी हुई थी। और अब इसके लिए 500 ग्राम ही घी चाहिए था, लेकिन मैंने 500 ग्राम से कम लिया, तकरीबन 300 ग्राम लिया है। इसको बस मेल्ट किया है, बहुत ज़्यादा हीट नहीं दी। इसमें 5 से 6 खोल के सब्ज़ इलायची शामिल कर दी है। साथ ही मैंने इसमें आधा किलो चीनी शामिल कर दिया है। चीनी को मैं मसलसल स्टर करी जाऊंगी, घुमाई जाऊंगी, हिलाई जाऊंगी, ताकि चीनी जो है वो इस कढ़ाई में नीचे लग ना जाए और ये कैरमलाइज ना हो जाए। और बिल्कुल मैं इसको स्लो फ्लेम पे, जो दम वाला फ्लेम है उस पर कर रही थी पहले, तो काफ़ी टाइम ज़्यादा लग रहा था। अब फिर मैं थोड़ी सी फ्लेम तेज़ की तो आपने देखा इसमें झाग बन गई, अच्छे से झाग बन के फिर जो चीनी है वो सेपरेट हो गई। चीनी सेपरेट हो गई। इसमें जो पानी है आधा कप मैंने शामिल किया था वो ख़त्म हो गया। अब जो मैंने सूजी भिगो के रखी थी उसका पानी निकाल दिया है और मैं इसको स्टेप बाय स्टेप इसमें शामिल करूँगी और साथ साथ इसको मैं कंटिन्यूसली स्टर करते जाऊँगी, ताकि जो सूजी है वो एकदम उसकी गुठली ना बन जाए, एकदम वो जम ना जाए और हलवा ख़राब ना हो जाए। इसको इतना घुमाया कि मेरे हाथ जो है रेड हो गए थे और काफ़ी मेहनत लगी है। समझ रहे तकरीबन 1 घंटे में ये हलवा तैयार हुआ था। और पहले तो इसको मैं दम वाले फ्लेम पे ही बना रही थी और ये घी जो है जज़ब ही नहीं कर पा रहा था और ऐसा फील हो रहा था कि ये कच्चा कच्चा सा। और जहन में ये आया कि ये क्या हो गया, आज तो ये हलवा भी ख़राब हो जाएगा, चीनी भी ख़राब हो जाएगी। हस्बैंड जो पहले ही बहुत शोर कर रहे हैं कि जी ये हर टाइम किचन में लगी रहती हैं और राशन भी ज़्यादा लाती हैं और पैसे भी बहुत ज़्यादा लगाती हैं, तो अभी तो आज तो बैंड बजी के ना, आज तो आधा किलो चीनी, आधा किलो सूजी और साथ तकरीबन 300 ग्राम घी डाल के ख़राब करके रख दिया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दम वाले फ्लेम से थोड़ी फ्लेम तेज़ कर ली थी। आप भी अगर ये रेसिपी बनाना चाहते हो तो 250 ग्राम में बना लें, क्वांटिटी कम कर लें, ऑयल में बना लें, आप नाशपाती घी में नहीं बनाएं। तो जब मैंने इसकी थोड़ी फ्लेम तेज़ की, मीडियम फ्लेम पे इसको पकाया, तो ये पकना स्टार्ट हो गया और ये नीचे लगने लग गया। इतना लगा कि इसको मसलसल कंटिन्यूसली मैं चलाई जा रही थी ताकि जो नीचे ये साथ लग रहा है मैं इसको साथ साथ इसमें से उतारी जा रही थी। लेकिन ये नहीं था कि हलवा जला हुआ है। और ये आपको देख के ऐसे लग रहा होगा कि मैंने इसमें कोई फूड कलर ऐड किया है या ये कद्दू का हलवा बन रहा है, लौकी का हलवा बन रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये हलवे का अपना ही कलर था।
और इतना खूबसूरत ये पक चुका था और कढ़ाई से बिल्कुल अब अलग हो चुका था। कढ़ाई ने छोड़ दिया था, इसमें से जो मैंने घी ऑयल शामिल किया था वो भी निकल आया था। और अब मैं इसको ऐसे घुमा रही थी तो कढ़ाई में ये कहीं भी चिपक नहीं रहा था, इतने अच्छे से मैंने इसकी बुनाई कर दी थी। और यकीन करें इसका टेस्ट ऐसा ज़बरदस्त था। मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया, फर्स्ट टाइम बनाया, फर्स्ट टाइम खाया और हलवा मज़े का बहुत बना था। चीनी बहुत ज़्यादा नहीं थी, हाँ ऑयल ज़्यादा हो सकता है। अभी आप देखें ये बिल्कुल सेपरेट सा। इसमें मैंने किशमिश शामिल की थी, कटे हुए बादाम ऐसे स्लाइस किए हुए, और साथ ही मेरे पास जो क्रश किया हुआ पड़ा हुआ था कोकोनट, वो भी मैंने शामिल कर दिया। हलवा बन के तैयार हो गया। तो आज कुछ भी समझ नहीं आ रही थी, कोई सब्ज़ी वगैरह बनाने को दिल नहीं कर रहा था, कोई चिकन कोई गोश्त कुछ भी नहीं बनाना था। आज मैंने बनाया अंडा दो प्याज़ा। फ्रिज में अंडे माशाल्लाह पड़े हुए थे। कल हस्बैंड ने फ्रिज भर दी थी अंडों से मंगवा के, क्योंकि मुझे गुस्सा आया था कि जो मैंने अंडे मंगवा के रखे हुए वो यूज़ कर लिए और मुझे वो किसी काम में नहीं, तो उन्होंने फ्रिज में 1 दर्जन अंडे मंगवा के रख दिए। अंडे निकाले, उनको बॉयल कर लिया। फ्राई पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला, 2 टेबलस्पून जो अलग से ऑयल पड़ा था उसको गर्म किया। उसमें मैंने तकरीबन 3 बहुत स्मॉल प्याज थे, मीडियम साइज़ है तो आप 2 ले सकते हैं, रफली चॉप करके उसको मैंने सिर्फ कलर चेंज किया था। साथ ही मैंने उसमें 2 टमाटर चॉप करके डाल दिए थे रफली, और साथ ही मैंने ये 3-4 मिर्चें हैं जो काट के डाल दी थी दरमियान से। इनका बस हल्का सा सौते करना है और जो स्पाइसेस ऐड करने हैं। उसमें नमक था, हल्दी थी, पिसी हुई लाल मिर्च थी 1 टीस्पून, और साथ ही इसमें मैंने शामिल कर दिया था सूखा धनिया 2 टीस्पून शामिल करके इनको अच्छे से भून लूँगी। बुनाई करके मसाले की इसमें पानी का छींटा भी लगाऊंगी ताकि मसाले का कच्चापन ख़त्म हो जाए, और इसमें कुछ पानी डाल के इसको कवर करके पकाऊंगी, क्योंकि ये ग्रेवी के लिए मुझे इसको ब्लेंडर में पीसना है। गरम गरम मत पीसिएगा। ब्लेंडर के जो एक तो एक्रेलिक के होती हैं उनके जार के शीशे, वो भी ख़राब हो सकते हैं। शीशे में तो ये ख़राब नहीं हो सकती। हाँ अगर गरम गरम डालें तो शीशे के जो ब्लेंडर होती है उसका जो मसाले वाली डिब्बी होती है वो टूट भी सकती है। इसको मैंने ये अच्छे से पका लिया, इसका कच्चापन भी ख़त्म कर लिया और ये इसमें पक गई है। तो इसको मैं ठंडा होने के लिए रखूँगी और अब मैं नेक्स्ट स्टेप करूँगी, अंडे फ्राई कर लूँगी। दोबारा से मैंने दूसरे पैन में तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून खाने का ऑयल लिया था। उसमें मैंने थोड़ा सा 1/4 टीस्पून नमक शामिल किया, 1/4 टीस्पून ही मैंने हल्दी शामिल करके थोड़े से इसको मिक्स करके इसमें जो बॉयल अंडे हुए थे, मैंने 10 अंडे बॉयल किए थे। एक अंडा क्या देखें ये छिलका उतारते हुए बेचारा डैमेज हो गया, और इसलिए मैंने 9 अंडे जो फ्राई किए, क्योंकि अगर मैं ये 10वां भी इसमें डालती तो ये इसकी जो जर्दी है वो निकल जाती और इसी में ही ख़राबी पैदा हो जाती, इसमें यहीं से ख़राब हो जाता, सालन कवर ना होता मुझसे। अब मैं इनको अच्छे से फ्राई करूँगी, इसमें गोल्डन फ्राई करूँगी। साथ ही इसमें मैं पेपरिका पाउडर शामिल करूँगी। अगर आपके पास देगी लाल मिर्च है तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं, पर मुझे अभी तक वो मिली नहीं है कहीं से। पेपरिका शामिल किया, इसका बहुत अच्छा सा कलर आया। पेपरिका जलना जैसे पानी का छींटा लगाया था इसमें। अंडों को खूब अच्छे से फ्राई किया। फ्राई करने के बाद मैं इनको निकाल लूँगी और फिर दोबारा से एक और इसका तड़का तैयार करूँगी, क्योंकि अंडा 2 प्याज़ा बना रही हूँ। आप भी अगर कोई चीज़ समझ ना आए, ये अंडा 2 प्याज़ा बना के ज़रूर ट्राई करिएगा। बिल्कुल ऐसे लगेगा कि आपने बाहर से कोई सालन मंगवाया हुआ है और आपने कोई कढ़ाई बनाई हुई है। इसका टेस्ट इतना ज़बरदस्त है। इसमें ये ऐसा तो नहीं कि गोश्त का ही टेस्ट आने लग जाएगा, लेकिन अंडे जो इस तरह पकाएंगे आप इसी के साथ, इस मसाले के साथ, इस रेसिपी को टोटल फॉलो करते हुए, तो बहुत मज़े का सालन बनेगा। और यकीनन अगर आपके घर में कोई आपकी तारीफ़ करने वाला है वो भी कर देगा, क्योंकि मेरे घर में ऐसा कोई बंदा नहीं है। मैं जितनी भी कुकिंग करती हूँ आज तक कभी किसी ने तारीफ़ नहीं की। हस्बैंड ने तो बिल्कुल ही नहीं की ना, वो तो बस अपनी अना में रहते हैं कि मैं मर्द हूँ तो मैं तारीफ़ कर दूँगा तो मेरी बेगम खुश हो जाएगी। अंडे निकाले उसमें से, और उसी में मैंने उसी ऑयल में मैंने ज़ीरा शामिल कर दिया था तकरीबन 1/2 टेबलस्पून, और ये फाइन चॉप किया हुआ अदरक जो इसमें लहसुन है उसको मैंने इसमें डाल दिया है। इन दोनों चीज़ों को फ्राई करूँगी और इनका कच्चापन ख़त्म करूँगी। और जो मैंने मसाला तैयार किया था प्याज का, टमाटर का, सब्ज़ मिर्च का, उसको मैंने 2 दफ़ा हैंड ब्लेंडर में डाल के मिक्स कर लिया था। और इसकी बहुत लिक्विडी हो रहा था, उसका पानी खुश किया। जब उसने घी छोड़ दिया तो इतनी देर में मैंने असर की नमाज़ भी पढ़ ली थी। तो इसमें मैंने शामिल कर दिया तकरीबन 1/2 कप और दही, अच्छे से फेंट के इसमें दही शामिल किया। खूब अच्छे से इसकी मिक्सिंग करूँगी ताकि दही जो इसमें फट ना जाए, इसकी गुठलियाँ ना बन जाए। और अच्छे से फ्राई करने के बाद मैंने इसका साथ साथ मैंने जो सब्जियां काटी हुई थी, इसका जो तड़का तैयार करना था वो भी मैं साथ साथ ही तैयार करूँगी। इसकी अच्छे से बुनाई करने के बाद जब ये अच्छा से थोड़ा सा घी छोड़ देगा, पानी खुश्क हो जाएगा दही का, तो इसमें मैं
कसूरी मेथी 1 टेबलस्पून इसको क्रश करके ऐसे हाथों पे मसल के डाल दूंगी। कसूरी मेथी का डब्बा जो मैंने मंगवाया हुआ है उसमें से आधी मैंने रोस्ट करके रखी हुई है और आधी मैंने ऐसे ही बॉक्स में रखी हुई है कि रोस्ट की हुई भी यूज़ होती है, दूसरी भी। साथ वाले चूल्हे पे मैंने रखा हुआ है पानी, जो अंडों की ग्रेवी में मैंने बॉयल पानी डालना है, ठंडा पानी नहीं डालूंगी ताकि ये ग्रेवी का जो टेक्सचर है ये ख़राब ना हो जाए। पानी इसमें बॉयल शामिल कर दिया, तकरीबन 2 कप शामिल किए, इसको कवर कर दूंगी। साथ जो फ्राई पैन रखा है इसमें मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है, 1 से 2 टेबलस्पून इसमें बटर डाला है। अच्छे से मेल्ट करके इसमें मैं स्लाइस किए हुए प्याज थोड़े से डाल दूंगी, तकरीबन ये ऐसे जैसे शाशलिक के लिए हम लोग करते हैं, और क्यूब्स में कटे हुए। साथ ही में हाफ जो मैंने शिमला मिर्च लिए उसके भी क्यूब्स कर लिए, और साथ ही मैं थोड़े से टमाटर इसमें ऐड करूँगी और इनको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। ये अंडा 2 प्याज़ा का तड़का तैयार किया है मैंने, और तड़का तैयार करने के बाद इसका मैंने जो ग्रेवी थी, जितनी मुझे ग्रेवी चाहिए थी उतनी ही मैंने रख के उसकी थिकनेस उसमें अब मैं शामिल करूँगी ये तड़का। और ये देखें अब इतना मज़े का कलर आ गया था, खूबसूरत, सारा ऑयल ऊपर आ चुका था। और अब इसमें ये तड़का शामिल कर देंगे। तड़का शामिल करने के बाद इसमें तकरीबन ½ टीस्पून मैं गरम मसाला ऐड करूंगी, और गरम मसाला ऐड करने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा इसको मिक्स करूंगी और दोबारा से इसको कवर करके तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए दोबारा पका लूँगी। और ये अंडा 2 प्याज़ा बनके बिल्कुल तैयार है। मैं डाइटिंग पे हूँ लेकिन आज मैंने खाना ज़रूर खाया क्योंकि अंडा 2 प्याज़ा बना, ट्राई करना था, और यकीन करें लाजवाब सालन बना है। मेरा बेटा कह रहा था मम्मा ऐसे लग रहा है जैसे कढ़ाई खा रहा हूँ। तो आप भी ये ज़रूर बनाइए जब आपको कोई समझ ना आ रही हो कि क्या बनाए। मेरी हर चीज़ घर में पड़ी हुई थी और अब वक्त हो गया खाना खाने के। जब तक खाना रेडी, सालन रेडी हो रहा था, मैंने साथ साथ रोटियां भी बना ली थी। बस यही था आज का मेरा व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। फीडबैक भी ज़रूर दीजिए, कमेंट बॉक्स में आके बताइएगा आपको मेरे व्लॉग कैसे लग रहे हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह।